फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आप सभी के लिए बीपीएससी की का महत्वपूर्ण चैप्टर आधुनिक इतिहास से मैं लेकर आई हूँ यूरोपियों का आगमन। इसमें मैं पिछले वीडियो में आप सभी को पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा चुकी थी। आज मैं इस बार डच के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम पूंजी संयुक्त पूंजी डचों ने आरंभ की थी। भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम पूंजी संयुक्त पूंजी डचों ने आरंभ की थी, क्योंकि इसमें लघु कंपनियों की रचना स्पष्ट नज़र आता है। डच कंपनियों की अगर बात करें तो इसमें लघु कंपनी छोटे छोटे कंपनियों की रचना स्पष्ट रूप से नज़र आती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में 1663 ईस्वी में फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। डचों ने जो है पुर्तगालियों को हराया था और उन्हें पराजित किया था और आधुनिक कोची में 1663 ईस्वी में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप पर डच उपस्थिति 1605 ईस्वी से 1825 ईस्वी तक रही और भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है डच की उपस्थिति 1605 से 1825 ईस्वी तक ही रह पाई। डचों को अंग्रेज़ों ने 1759 ईस्वी के बेदरा की लड़ाई में बुरी तरह पराजित किया और जब डच आए थे तब उस समय अंग्रेज़ नहीं आए थे, लेकिन डचों ने पुर्तगालियों का अस्तित्व भारत से मिटा दिया और इसके बाद अंग्रेज़ आए, उन्होंने डचों के अस्तित्व को मिटा दिया और यह जो है 1759 ईस्वी के बेदरा की लड़ाई में ऐसा हुआ। यूरोपियों की प्रथम फैक्ट्रियाँ जो है वह कहाँ स्थापित की गई। तो यूरोपियों की जो है प्रथम फैक्ट्री पुर्तगाली द्वारा 1502 ईस्वी में कोचीन जो कि केरल में पड़ता है, वहीं पे स्थापित की गई। डचों की पहली फैक्ट्री थी वो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई और अंग्रेज़ों की 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में ही स्थापित की गई। अगर डेनिस की बात करें, डेनिस ने 1620 ईस्वी में ट्रावनकोर तंजौर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फ्रांसीसियों की अगर बात करें तो 1668 ईस्वी में सूरत और गुजरात सूरत जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की और करिकल 1645 ईस्वी और चिंसूरा में 1641 ईस्वी में फैक्ट्री अपनी स्थापित की। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 1690 ईस्वी तक डचों की मुख्य व्यापारिक कोठी पुलिकट थी। अगर हम बात करें 1690 ईस्वी तक डचों की जो मुख्य व्यापारिक कोठी थी वो पुलिकट में थी। 1690 ईस्वी के बाद डचों ने नागपट्टनम में मुख्यालय बनाया और 1690 ईस्वी के बाद जो है डचों ने नागपट्टनम में अपना मुख्यालय बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेज़ जो कि बहुत समय तक भारत पर कब्जा करके रखे और इन्होंने है जो भारत को गुलाम बनाया। गुलामी के साथ साथ इन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया भी। चलो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत आने वाला पहला अंग्रेज़ जहाज़ रेड ड्रैगन था। भारत में अगर बात करें कि पहला अंग्रेज़ जहाज़ कौन आया था, भारत आने वाला पहला अंग्रेज़ जहाज़ रेड ड्रैगन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वह 1600 ईस्वी में हुई थी। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड का राजा था जेम्स प्रथम, इसका दूत जो है प्रथम का दूत के रूप में
1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। वह मुग़ल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया और यह जो है इनका जो दूत है हॉकिंस जो सूरत पहुंचा था और वह जो है मुग़ल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया था। अगर हम बात करें कैप्टन हॉकिंस की तो यह जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया था। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली थी। अगर अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री की बात करें तो उन्होंने 1611 ईस्वी में खोला और वह खोला मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की इजाज़त 1613 ईस्वी में मांगी। अगर जहांगीर की बात करें, जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की इजाज़त 1613 ईस्वी में दी। ईस्वी में परमिशन उसको जहांगीर से मिल गया। अंग्रेज़ राजदूत सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया और अंग्रेज़ राजदूत की बात करें तो वह था सर टॉमस रो जो कि 1615 ईस्वी में भारत आया था। बम्बई से पहले अंग्रेज़ों का मुख्यालय सूरत था। पहले जो था अंग्रेज़ों का मुख्यालय सूरत था लेकिन बाद में उसे ट्रांसफ़र करके बम्बई कर दिया गया था। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। अगर मसूलीपट्टनम की बात करें तो यह गोलकुंडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। मद्रास में अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित किले का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अगर मद्रास में अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित किले की बात करें तो उसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित की थी। अगर अंग्रेज़ों की पहली कोठी की बात करें, अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित की थी। अंग्रेज़ों को सर्वोत्तम सोरा और अफ़ीम बिहार से प्राप्त होता था। मीन्स कि बिहार जो हमारा राज्य है वहाँ पर सर्वोत्तम सोरा और अफ़ीम अंग्रेज़ों को मिलता था। अंग्रेज़ बंगाल से कच्चा रेशम, सूती कपड़ा, सोरा तथा चीनी का व्यापार करते थे। और अगर बंगाल से उन्हें क्या मिलता था तो बंगाल से उन्हें कच्चा रेशम, सूती कपड़ा, सोरा तथा चीनी का व्यापार उनके द्वारा किया जाता था। 1651 ईस्वी में सुल्तान सूजा ने 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेज़ी कंपनी को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दे दिया। सोच लो हमारे देश के लोग कितने मतलब कि लालची हैं। 1651 ईस्वी में सुल्तान सूजा जो कि मात्र 3000 रुपये के लिए, हो सकता है उस समय 3000 रुपये बहुत बड़ी राशि होती होगी। 3000 रुपये की वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेज़ी कंपनी को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार प्रदान कर दिया। अंग्रेज़ों ने हुगली को 1686 ईस्वी में लूटा और अंग्रेज़ों की बात करें तो उन्होंने हुगली को 1686 ईस्वी में लूटा। और हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ सिर्फ भारत को लूटने के लिए ही आए थे। अंग्रेज़ों ने अपना मुख्यालय 1686 ईस्वी में बम्बई में बना लिया। अभी ऊपर मैं ये बात की थी कि पहले इसका मुख्यालय सूरत में था लेकिन बाद में इन्होंने अपने मुख्यालय को बम्बई में ट्रांसफ़र कर लिया और उन्होंने 1686 में ऐसा किया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। और 1661 की बात करें तो 1661 में इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय जिनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान कर दिया। और यहाँ बात देखो, अभी के समय में तो पैसे और धन दौलत दिए जाते हैं और उस समय बम्बई द्वीप को ही दहेज में दे दिया गया।
इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम फोर्ट दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम था। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंदी व्यवसाय प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम फोर्ट विलियम था। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आर्चर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। और इसका पहला प्रेसिडेंट कौन बना था? तो सर चार्ल्स आर्चर इसका पहला प्रेसिडेंट बना था। कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में, और कलकत्ता की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1690 ईस्वी में जॉब चॉर्नॉक ने की थी। 1698 ईस्वी में अजीमुशान ने अंग्रेजों को 1200 रुपये में सुल्तानाती कलिकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे मैं इसके आगे के पार्ट को लेकर आऊँगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।